तो वे पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। साथियों, खेल मैदान में केवल पदक नहीं जीते जाते, हम सब जानते हैं वहां चरित्र भी गढ़ा जाता है। साथियों, व्यक्तित्व बनता है, राष्ट्र का भविष्य वहां तैयार होता है। साथियों, इस सभागार में आप सब महानुभाव के बीच में मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो सोच साक्षात चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। आज मुझे यहाँ केवल साथियों विजेता पदक दिखाई नहीं दे रहे, केवल खिलाड़ी नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि साथियों भारत के सामर्थ्य का स्वरूप साथियों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। साथियों, भारत के संकल्प का आज तेज दिखाई दे रहा है। भारत के उज्ज्वल भविष्य का विश्वास साथियों स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं हरियाणा की ओर से आज सम्मानित होने वाले हमारे सभी खिलाड़ियों को और आपके गुरुजनों को, जो हमारे यहाँ कोचिज आए हैं, जो बहुत पसीना और बहुत मेहनत करके एक एक खिलाड़ी को तैयार करते हैं, और उसके पीछे आपके माता पिता की वो ताकत, वो आशीर्वाद होता है कि जिससे आप ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं इन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पदक जीतने का क्षण भले ही कुछ मिनट का हो, लेकिन उस क्षण तक पहुंचने की जो यात्रा है साथियों, वो यात्रा वर्षों की तपस्या से होकर के गुजरती है। हम इस बात को जानते हैं, और उस पदक में सुबह अंधेरा रहते शुरू होने वाली साधना होती है, और साथियों उसमें पसीने की हर एक बूंद होती है, चोट की हर एक पीड़ा होती है साथियों, और हार का हर दर्द उसके अंदर होता है जो हम मेहनत करते हैं। साथियों, परिवार से दूर बिताया गया हर त्योहार उसमें शामिल होता है। हम परिवार के साथ भी त्योहार पर, किसी पर्व पर हम इकट्ठे नहीं रह सकते। साथियों, अपनी इच्छाओं का हर त्याग उसमें समाहित होता है, और सबसे बढ़कर उस पदक में साथियों तिरंगे के लिए कुछ कर गुजरने का वो संकल्प भी साथियों उसमें शामिल होता है। ये एक बड़ी तपस्या, ये हमारे खिलाड़ियों की उसके अंदर छिपी होती है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। साथियों, हमारे देश की माटी ने ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं, हम सब जानते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादे बुलंद हों तो इतिहास को बदल सकते हैं। साथियों, ये हमारे इस देश की माटी के ये हमें सिखाया है। हम देखते हैं साथियों, इसी भारत माँ की माटी से उपजे हमारे मिल्खा सिंह जी को अगर हम देखें साथियों, विभाजन में उन्होंने अपना पूरा साथियों पूरा परिवार वो खो दिया था। जब देश का विभाजन हुआ, कभी 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। साथियों, मिल्खा सिंह जी का इतिहास अगर आप लोग देखेंगे, परंतु सेना में भर्ती होने के लिए कई बार उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हम देखते हैं उनका जीवन को अगर हम देखेंगे, उन्होंने हार नहीं मानी, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया है। साथियों, अपने पसीने को
अपनी पहचान बनाया है और पूरी दुनिया में फ्लाइंग सिख के नाम से आज मिल्खा सिंह को पहचान मिली है। साथियों, ये इस भारत की मिट्टी की ही साथियों वो सुगंध है। हम सब जानते हैं मुरलीकांत पाटेकर को। साथियों, कौन नहीं जानता, देश की रक्षा करते हुए युद्ध में गंभीर रूप से साथियों वो घायल हुए हैं और शरीर ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनका हौसला साथियों कभी नहीं टूटा। हम सब देखते हैं उन्होंने विकलांगता को साथियों कमजोरी नहीं बनने दिया। हमारे खिलाड़ी बैठे हैं आपके सामने, फर्स्ट रो के अंदर बैठे हैं, उन्होंने कभी भी विकलांगता को साथियों कमजोरी नहीं बनने दिया। कठिन संघर्ष और परिश्रम के बाद साथियों 1972 के पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अगर जीत करके कोई इतिहास रचा है, साथियों मुरलीकांत पाटेकर जी ने रचा है। साथियों, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अगर हम देखते हैं इसी देश के अंदर मैरी कॉम को, अगर हम देखते हैं साधारण परिवार से निकली हुई वो बिटिया, साधारण परिवार से निकली, शादी हुई, मां बनी, लोगों ने कहा अब उनका कैरियर खत्म हो गया है, ये चर्चा हुई है साथियों, लेकिन उन्होंने वापसी की, विश्व चैंपियन बनी और पूरी दुनिया में को बता दिया कि सपनों को कोई भी उम्र नहीं होती उनको पूरा करने के लिए, और भारत के तिरंगे को ऊंचा करने का काम मैरी कॉम ने किया है। साथियों, हम सब के लिए गर्व की बात है। हम सब देखते हैं 3 खिलाड़ी, 3 संघर्ष, 3 कहानियां, और साथियों लेकिन संकल्प एक, साहस एक, और सफलता का संदेश भी साथियों एक। हमारे सामने वो एक उदाहरण के तौर के ऊपर ये स्पष्ट साथियों प्रस्तुत है। साथियों, इन तीनों का जो जीवन यात्रा है, हम सब एक ही बात इनसे हमें सीख मिलती है कि चुनौतियां किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन विजेता वही बनता है जो चुनौतियों के सामने झुकता नहीं है, उनसे लड़ता है। और इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी मंजिल का अंत नहीं बनने दिया साथियों, बल्कि उसी को अपने सबसे बड़ी ताकत, अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा और अपनी सबसे बड़ी जीत के रूप में उसका आधार बना दिया। साथियों, हमें ये प्रेरणा उनसे मिलती है। खिलाड़ी हमारे सभी यहाँ युवा खिलाड़ी बैठे हैं, मैं युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि हमें याद रखना चाहिए, इतिहास उन लोगों का नहीं बनता जिनके रास्ते आसान होते हैं, उनका कभी इतिहास नहीं बनता। और आप इतनी मेहनत पसीना बहाते हैं, और साथियों इतिहास उनका बनता है जो हर ठोकर को सीढ़ी बना करके आगे बढ़ते हैं। साथियों, यही विजेता की पहचान है और यही नए भारत के युवाओं की पहचान होनी चाहिए। साथियों, जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं कि खेल आपको जीतने से ज्यादा हार से निपटना सिखाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं खेल आपको जीतने से ज्यादा हार से निपटना सिखाते हैं, खेल आपको हार के बाद हिम्मत से न हारना साथियों सिखाते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। साथियों, याद रखिएगा कि यही नहीं हारता तो मैदान में गिरता है, और वह हारता है जो उठने का हौसला छोड़ देता है।